जादुई 3 फूल परी बहन। बादलों में एक बहुत ही खूबसूरत परी राज्य था। वहाँ पर तरह तरह की फूलों का पेड़ था। परी राज्य की रानी परी की 3 बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी की नाम थी बेली, दूसरी बेटी की नाम थी चमेली और छोटी की नाम थी चंपा। वह तीनों बहन फूल परी राज्य की राजकन्या थी। बेली और चमेली स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वह दोनों बहन दिल की बहुत अच्छी थी। वह दोनों उनकी माँ की हर बात मानती थी। पर चंपा बहुत ही शैतान थी। वह उसकी माँ की कोई बात नहीं मानती थी। उसका सपना था परी राज्य की रानी बनना। पर परी राज्य की नियम था कि परी राज्य में बड़ी बेटी ही अगली रानी बन सकती है। इसीलिए चंपा बेली से बहुत जलती थी। एक दिन रानी परी तीनों बेटी को बुलाती है। सुनो बेटी, मैंने सोचा है मैं मेरे मरने की पहले तुम तीनों में से रानी घोषित करके जाऊंगी। तुम लोगों को पता ही है कि हमारे परी राज्य में एक नियम है, बड़ी बेटी ही अगली रानी बन सकती है। तुम्हारी बड़ी बहन है बेली। मैंने सोचा है मैं बेली को अगली रानी घोषित करूंगी। आज से 1 महीने बाद मैं चांद रात को ये घोषित कर दूंगी और इसके लिए बहुत बड़ी आयोजन किया जाएगा। रानी परी की ये बात सुनकर चमेली बहुत खुश होती है। बेली दीदी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता है आप परी राज्य की सबसे अच्छा रानी बनेंगी। पर चंपा बहुत दुखी थी। वह वहाँ से चला जाता है। चंपा को क्या हुआ? वह वहाँ से ऐसे क्यों चला गया? माँ, आप चिंता मत कीजिए। लगता है चंपा बीमार है। इसके बाद बेली और चमेली कमरे में जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें चंपा नहीं दिखाई देता है। चमेली, तुमने चंपा को देखा है क्या? मैंने सोचा था वह बीमार है, इसीलिए कमरे में चली आई। दीदी, लगता है वह बगीचे में होंगी। इसके बाद वह दोनों बहन चंपा को ढूंढने के लिए बगीचे में चले आते हैं। चंपा एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। चंपा, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? बहुत देर हो चुका है। हमारे साथ राजमहल चलो। मुझे कब कहाँ जाना है ये मैं सोचूंगी, तुम नहीं। इस बड़ी राज्य में जन्म लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी ने ये नियम बनाया है कि बड़ी बेटी ही सिर्फ रानी बन सकती है। मुझे फिर रानी बनना है। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? दीदी से कैसे बात करती है, क्या तुम्हें नहीं पता? चमेली, कुछ मत कहो। चंपा, क्या हुआ है? मुझे बताओ। मेरे साथ नाटक मत करो। हाँ। ऐसा कहकर चंपा वहाँ से चले जाते हैं। बेली और चमेली ये नहीं समझ पाते हैं कि चंपा क्यों ऐसे वर्ताव कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। चंपा सोचती है, मुझे किसी भी हालत में बेली को इस बड़े राज्य की रानी नहीं बनने देना चाहा। मैं उसे हर हाल में रोकूंगी। पर मैं अब क्या कर सकती हूँ? ऐसे ही चंपा सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आते हैं। हाँ, मैं एक जादूगरनी के पास जाऊंगी। लगता है जादूगरनी मेरी मदद करेगी। ऐसा सोचकर चंपा बड़े राज्य से पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं और पृथ्वीलोक की बहुत ही शक्तिशाली एक जादूगरनी के पास जाते हैं। जादूगरनी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं मेरी बड़ी बहन बेली परी को बड़ी राज्य से हटाना चाहती हूँ। मुझे बड़ी राज्य की रानी परी बनना है और आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे सोने और खजाने दूंगी। ठीक है, मुझे 2 दिन की वक्त चाहिए।
मैं 2 दिन बाद परी राज्य में आऊंगी और आपको एक जादुई चीज देकर जाऊंगी। उसी से आप आपकी बहन को परी राज्य से हटा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जाइए। चंपा खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। जादूगरनी सोचती है, ये बेवकूफ लड़की, इसे लगता है मैं इसकी मदद करूंगी। मैं इसकी मदद नहीं करूंगी, बल्कि परी राज्य में खुद दखल करूंगी और मैं बन जाऊंगी परी राज्य की रानी परी। ऐसा सोचकर जादूगरनी बहुत खुश हो रही थी और परी राज्य में रानी परी उनकी दोनों बेटी को बुलाकर बोलती है, बेली और चमेली, ध्यान से सुनो। हमारी परी राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इस मुसीबत के कारण तुम्हारी छोटी बहन चंपा है। रानी परी सारी बात उन्हें बताती है। माँ, लगता है चंपा ये सब समझ नहीं पा रही है कि जादूगरनी उसके इस्तेमाल कर रही है। हमें उसको इसके बारे में समझाना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है, पर अब कोई बात नहीं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम दोनों उसके हाथों से कुछ नहीं पियोगे। ठीक है माँ, पर चंपा अगर उस जादूगरनी के पास गई और उस जादूगरनी उसकी कोई नुकसान करती? ऐसा कुछ नहीं होगा। जादूगरनी को हमारी शक्ति चाहिए, इसीलिए वह उसकी कोई भी नुकसान नहीं करेगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। चंपा बहुत खुश थे। वह मन ही मन सोचती है, आज ही मेरी बड़ी बहन बेली की आखिरी दिन होगी। उसके जाने के बाद मैं परी राज्य की रानी परी बन जाऊंगी। फिर जादूगरनी फूलपरी राज्य में चली आते हैं और चंपा को एक बोतल में थोड़ा पानी दे देती है। ये जल लेकर आपकी बड़ी बहन को पिला देना और इस जल पीने से आपकी बहन गायब हो जाएंगे और ये बोतल से आप भी जल पी लेना। फिर चंपा उसी बोतल में जल लेकर राजमहल में प्रवेश करती है और तभी रानी परी और दोनों बेटी मिलकर जादूगरनी को बंदी बना लेती है। ये सब देखकर चंपा हैरान हो जाती है और वह तुरंत उसी बोतल से पानी पी लेती है। उसे लगता है वह जल पीने से वह बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, पर तभी बेली उसे रोक लेती है। क्या तुम्हारे दिमाग ठीक है? एक जादूगरनी को विश्वास करके तुम ये जल पी रहे थे। अगर तुम इस जल को पी लेते, तुम्हारे सारे शक्तियाँ गायब हो जाती। पर चंपा किसी बात को विश्वास नहीं करती है। तभी रानी परी जादूगरनी को मार डालती है। सच बता, इस जल में क्या था? फिर जादूगरनी सारा सच बता देती है। सब कुछ सुनकर चंपा बहुत शर्मिंदा होती है। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम लोगों ने मुझे इसी मुसीबत से बचा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी कोई भी नुकसान नहीं चाहती हूँ। तुम्हें अगर रानी बनना है तो तुम बन सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। चंपा अपनी गलती मान लेती है और वह सुधर जाती है। इसके बाद से वह किसी चीज को लेकर कोई भी जिद नहीं करती थी। फिर चांद रात को रानी परी बेली परी को परी राज्य की रानी परी घोषित कर देती है। वह तीनों बहन खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर हमारे चैनल में नई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।